पारी का पहला ओवर प्रगति पर है। लोकेश खुद टीम की कमान संभालते हैं और अच्छी कप्तानी करते हैं लोकेश कामली। और इस बार टप्पा खाने के बाद क्या ही खूबसूरत उछाल प्राप्त करा है गेंद ने। शोल्डर के ऊपर से गेंद टप्पा खाने के बाद गुजरी थी, समझ नहीं पाए बल्लेबाज पीयूष। और एक बार कुछ ज्यादा ही उछाल मिला था, अंपायर का इशारा दिया गया फर्स्ट बाउंस का। इस ओवर की शायद ये आखिरी गेंद डालेंगे अभी लोकेश कामली। और वाइड का इशारा। और इस बार इस गेंद को पॉइंट के ऊपर से खेला है, गेंद जाती है थर्ड मैन की जानिब। 4 रनों के लिए चौके से ये ओवर की समाप्ति हुई है। एक ओवर के बाद रुका हुआ स्कोर। अच्छा कैच, अच्छे फील्डर है ब्रिजेश कामली। और वहीं इस टीम में होनहार अनुभव बिल्कुल अरविंद पकील कामली। अच्छी बल्लेबाजी, हरफन मौला। ट्रॉफी की भंडार है इनके घर में, दुकान जैसी सजी रहती है। बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट खेले, बहुत पुराने चावल है, पकने के बाद बहुत मीठे लगते हैं। उसी तरीके से अरविंद पकील, अनुभव की कोई कमी नहीं और अच्छी गेंदबाजी करते हैं। शरीर से भारी भरकम है लेकिन क्रिकेट का अनुभव उससे ज्यादा। पहली गेंद देकर सामना करने के लिए तैयार बल्लेबाज हितेन। थोड़ी सी गेंद नीचे रही थी, कीपर ने अपना काम पूरा किया। हितेन लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है, मौका बनेगा इनके लिए। सुबह सुबह जब मैंने पिच रिपोर्ट में कहा था कि ये पिच सुबह के वक्त पहले 2 दिन में रन नहीं बने थे, लेकिन कल से इस पिच पे रन बनते हुए सुबह सुबह में। और इस बार मिडल ऑफ द बैट डाउन द ग्राउंड शॉट, जमीन को गुदगुदी करता हुआ आसानी से 1 रन चुरा लिया और इसको जा पहुंचा 6 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। दौड़ी 11 टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई। और इस बार मिडल ऑफ द बैट, फील्डर वहां मौजूद है, देखना होगा। आसान सा कैच ड्रॉप किया, यहां बड़ी मछली जाल में फंसी थी और कैच गवाया, बल्कि बहुत ही बड़ा विकेट हो सकता था यहां। अच्छी गेंद थी ये। थोड़े से नाखुश पकील। अपील की गई, थोड़ी सी ऊपर लगी थी गेंद, अंपायर का इशारा भी देखा मैंने। बिल्कुल
अंपायर जीतू पटेल बता रहे कि थोड़ी सी ऊपर है गेंद, टेनिस गेंद है, लेदर बॉल के मुकाबले में कुछ ज्यादा ही बाउंस होती है, उछलती है, तो इस हिसाब से जो अंपायर का फैसला और डिसीजन बहुत ही खूबसूरत जीतू पटेल का। और इस बार थोड़ी सी ऑफ की दिशा में डाली गई थी गेंद, ऑफ स्टंप से थोड़ी सी दूर, आसानी से 1 रन चुरा लिया और इसी 1 रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पारी का दूसरा ओवर प्रगति पर पावर प्ले की पाबंदी शुरू है। और इस बार बल्ले की मुंह को टेढ़ा किया था, रिवर्स स्वीप खेलना चाहते थे, चूके बीट हुए और अरविंद पकील कामली को खेलना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि वो समझ जाते हैं बल्लेबाज की भाषा, बल्ले की और बल्लेबाज की, क्योंकि उनको पता है कि किस को कहां गेंद डालनी है। मैंने पहले ही कहा था कि अरविंद भाई लकी नंबर 30, बहुत ही ज्यादा क्रिकेट का अनुभव कामली समाज में, और इसमें युवा प्रतिभा ऐसे आर्यन कामली है, प्रीत, और इसके बाद लोकेश, ब्रिजेश, भूपेश, तो हर एक जो बहुत पुराने और जो नए बंदे हैं, नए लड़के हैं इसी टीम में। आर्यन कामली का नाम तो दमन में आपने सुना ही होगा, इसके बाहर भी आपने सुना होगा, बहुत ही बड़ी बड़ी पारी खेली है इन्होंने और बड़े बड़े हिट लगाए। तो लोकेश अपने कोटे का दूसरा और पारी का तीसरा ओवर लेकर गेंदबाजी करेंगे। नितिन के लिए मौका बनेगा, लेफ्ट हैंडर है बल्लेबाज, तो एक मौका बनेगा जरूर उनके लिए बड़े हिट लगाने का। और इस बार ओ माय गॉड व्हाट अ कैच, बिल्कुल बाहरी किनारा, कीपर के एक हाथ का सहारा। जानना चाहूंगा कीपर का नाम शायद भूपेश भाई है, भूपेंद्र, बहुत ही लाजवाब। आप इनकी उम्र देखकर बता सकते हैं कि ये शायद वो विकेट कीपर है जिसकी उम्र 45 के आसपास है, लेकिन एक हाथ उल्टे हाथ में इस तरीके से डाई लगाकर कैच पकड़ना, कैच ऑफ द मैच, बहुत ही खूबसूरत कैच। डाउनलोड करो और वहां जाकर आप इस कैच को बार बार देखो, देखने का मजा कुछ ज्यादा आता है खेलने से ज्यादा। दर्शक मजा लेते, 11 से 11 22 खेलने वाले रहते, लेकिन दर्शक वहां 2200 के आसपास मजा लेते हुए। संदीप नए बल्लेबाज, अभी तक के लिए मैं तो कहूंगा ये कैच बहुत ही लाजवाब था, खूबसूरत था, और वहीं लोकेश बहुत खुश होंगे, कप्तान है और अच्छी गेंदबाजी की और अच्छा साथ मिला इनके फील्डर का। अगली गेंद तैयार, गेंदबाज और बल्लेबाज, बॉलिंग मार्ग पर है गेंदबाज लोकेश कामली। तो यहां से अच्छी गेंद, 1 रन चुरा लिया है यहां से संदीप ने। अब मैं अपने साथी कमेंटेटर श्री रजनीकांत सर से कहूंगा कि आगे का आंखों देखा हाल आप सुनाए। बता दूं कि गेंदबाजी पर लोकेश है और वहीं सामने नॉन स्ट्राइक पर संदीप और ऑन स्ट्राइक पर जो है पीयूष। थैंक यू, धन्यवाद। आप अपना अपने पास बनाए रखिए। तो अच्छा ये मैच यहाँ पे देखने को मिलता हुआ, बहुत ही सुंदर यहाँ पे कमाल की क्रिकेट, फैंसी कप सीजन 4
और ये अच्छा शॉट मारने का प्रयास किया था। थर्ड मैन रीजन में गेंद चली गई थी। एक रन लेने का यहाँ पे प्रयास बल्लेबाज का जरूर था, लेकिन पर्याप्त नहीं था। वापस कदम अपने ले लिए, कोई रन नहीं। गेंद हवा में है, क्या ये कैच हो सकता है? और इसी के साथ ये आउट। आउट, पीयूष भाई ने कैच किया है, ये प्रतीक भाई ने कैच किया है। पटकी हुई बॉल यहाँ पे, अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड का। एक रन की बढ़ोतरी यहाँ पे। इसी एक रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ डबल अंकों में 10 रन पहुंचता हुआ। दस पे सी, और ये देखो कड़क शॉट, अपने ही बॉलिंग पर यहाँ पे कैच करने का प्रयास किया था, लेकिन पर्याप्त नहीं। काफी तेज स्ट्रोक, लेकिन काफी सुंदर प्रयास। अपने फॉलो थ्रू में बहुत ही सुंदर कैच करने का प्रयास किया था। 11 पे 3, तीसरा ओवर पड़ाव पर। यहाँ पे ऑप्शन से बाहर करी, और भी बल्लेबाज भी बाहर निकले, और ये बात हुई कि कवर रीजन में गेंद चली गई, और एक रन के साथ दोनों बैट्समैन ने दौड़ लगाई। 3 ओवर की समाप्ति। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 3 विकेट के नुकसान पर 12 रन। दौड़ी 11 पहले बल्लेबाजी करते हुए टॉस जीता था, पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया था, उसके जवाब में 12 रन 3 ओवर की समाप्ति के बाद 3 विकेट के नुकसान पर। बारह पे 3, चौथे ओवर की पहली बॉल यहाँ पे, जिस पर कि 1 रन यहाँ पे आता हुआ। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13 रन। महेश भाई और संदीप भाई की जोड़ी मैदान के ऊपर है। एक गेंदों में 1 रन महेश भाई के द्वारा, 2 गेंदों में 2 रन महेश भाई के द्वारा, और 3 गेंदों में 3 रन संदीप भाई के द्वारा। टीम का स्कोर है 14 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अच्छी बॉल यहाँ पे बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पे खेला है, क्योंकि डीप में फील्डर है। ये रन आ सकता है या नहीं, एक ही मिलेगा, दूसरे के लिए गुंजाइश नहीं, क्योंकि लॉन्ग ऑन काफी तेज थे, काफी कड़क फील्डिंग। बहुत ही अच्छी दौड़ यहाँ पे लगाई है लॉन्ग ऑन के फील्डर के द्वारा। कदम बाहर निकाले, लेकिन चूके कदम बाहर निकाले, लेकिन बैलेंस नहीं बना पाए। क्लीन बोर्ड यहाँ पे। पंद्रह पे 4,
दो बॉल बाकी बाकी है। क्या हम सेवा दल ये ड्रिंक्स ले सकते हैं? टाइम बचेगा क्योंकि सारे इकट्ठे हो चुके हैं। ड्रिंक्स ब्रेक। धूप यहाँ पे मैदान के ऊपर कल शुरू हुई थी और जिसमें कल बहुत ज़्यादा रन बने थे। फैंसी टीम ने कल फिर से ज़बरदस्त बल्लेबाजी करी थी और आज देखो आज भी अच्छे अच्छे रन हो रहे। आज 103 रन बनाए। एक 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 करके यहाँ पे ओवर आगे बढ़ रही है। चौथा और ये पड़ाव पर है। चौथे ओवर के पड़ाव की बात करूँ 4 विकेट के नुकसान पर यहाँ पे धोनी 11 जो है 15 रन बना लिए हैं। यानी थोड़ी सी नाजुक स्थिति में है। चौथे ओवर में ही टॉस जीता था। यहाँ पे पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था लेकिन उसके जवाब में यहाँ पे 4 विकेट खो दिए। मैं बता दूं ये आज देखो जो हमारे दर्शक जिन्होंने आज कैच किया उसमें हितेश भाई सोलंकी जिन्होंने पहला कैच किया था बाउंड्री के बाहर यानी कि दर्शक के रूप में कैच किया था उनको फैंसी वॉच मिला था। दूसरा हमारे यहाँ ही कमेंट्री बॉक्स में अशोक भाई हमारे जो है उन्होंने कैच किया था और सूरज कुमार जिन्होंने कैच किया था। मतलब कि अभी तक की लंच ब्रेक हो उसके पहले तो 3 फैंसी वॉच दर्शक हासिल कर चुके थे। ये पहली बॉल ब्रेक के बाद की जिस पर कि कोई रन नहीं बनेगा। 15 पे 4। ये फुल टॉस लॉफ्टेड शॉट मारा है फुल टॉस लेकिन सीधे फील्डर के पास। है छठे और 7वें नंबर के बल्लेबाज वहां पे पदार्पण कर चुके हैं। पहली बॉल प्रफुल्ल भाई के द्वारा 1 रन के लिए यहाँ पे बल्लेबाज निकले हैं। एक के साथ टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया 16 रन। संदीप और कमलेश के बीच में साझेदारी चलती हुई। ऑप्शन से थोड़ी सी बाहर करी थी गेंद को। गेंद की लंबाई तक पहुंचने का प्रयास किया था। 1 रन बनाने के लिए यहाँ पे प्रयास किया था बल्लेबाज ने। खाता खोलने के प्रयास कर रहे थे कमलेश लेकिन ऐसा हो न सका। हर इस बार प्रयास जरूर किया था अच्छा लेकिन पर्याप्त तो नहीं था रनों के लिए। स्वयं गेंदबाज ने अपने ही फॉलो थ्रू में यहाँ पे फील्ड किया बिना कोई रन के लिए और इसी के साथ आगे बढ़ते हुए प्रफुल्ल भाई फिर से रन नहीं मिलेगा यहाँ पे। नहीं मिल जाएगा यहाँ पे रन।
एक रन के साथ दोनों बल्लेबाज ने अपनी दौड़ पूरी करी है। 17 रन टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। 5वें ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 17 रन। 17 for 5। अच्छी बॉलिंग यहाँ पे प्रफुल्ल भाई के द्वारा लगातार अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे होती हुई। धीरे से यहाँ पे गेंद को खेल लिया था। 1 रन यहाँ पे आएगा और 1 रन यहाँ पे हासिल भी कर लिया दोनों टीमों ने, दोनों बल्लेबाजों ने। और इसी के साथ मैं बता दूं आपको कि 5 ओवर समाप्त हो चुके। 5 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 18 रन की। देखो कमाल की यहाँ पे गेंदबाजी करी है, कोई भी मौका नहीं दिया है। कामली 11 ने टॉस जीता था जरूर धोड़ी 11 ने, लेकिन कामली 11 ने यहाँ पे कमाल की गेंदबाजी करी है। 5 विकेट चटका दिए हैं और सिर्फ 18 रन यहाँ पे बोर्ड के ऊपर है। और फिर भी यहाँ पे संघर्ष करती हुई परेश भाई संदीप के लिए गेंदबाजी करेंगे और सीधे बल्ले से लिया था यहाँ पे एक्स्ट्रा कवर के फील्डर के पास। 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज ने नए ओवर की शुरुआत करी है और इसी नए ओवर के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6ठे ओवर में 19 रन 5 विकेट के नुकसान पर। कमलेश धोड़ी यहाँ पे इस ओवर की अगली बॉल को सामना किया है। रनों में 1 रनों की बढ़ोतरी, यहाँ पे 20 रन हो जाएंगे। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ थोड़ा सा नीरस यहाँ पे मुकाबला होता हुआ। लंच का टाइम तो यहाँ पे नज़दीक आता हुआ है, लेकिन बता दूं मैं आपको ये जो टॉस जीता था धोड़ी 11 ने, यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे गर्मी बताने की कोशिश करी है और ये गेंद निकल गई सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए। वही बोल रहा था कि भाई थोड़ी सी निराशा यहाँ पे हो रही है। टॉस भी जीता था, बल्लेबाजी करने का निर्णय भी लिया था, लेकिन कामली 11 के खिलाड़ियों ने, गेंदबाजों ने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी करी और पूरी तरह से बांध लिया। 5 विकेट चटका लिया, लेकिन पिछली बॉल पर यहाँ पे चौका मिलता हुआ 24 रन टीम का स्कोर। इस बार देखो सामने की ओर मारना चाहते थे, टॉप एज लगा विकेट कीपर और थर्ड मैन के फील्डर के बीच में गेंद जाकर के गिरी यहाँ पे और कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर वहीं रुका हुआ यहाँ पे 24 रन 5 विकेट के नुकसान पर। फिर से सामना करेंगे बल्लेबाज संदीप। ग्यारह गेंदों में 11 रन बनाए, जिसमें 1 चौका शामिल है संदीप भाई के द्वारा। 24 रन 5 विकेट के नुकसान पर 6ठे ओवर में। पिछली बॉल के ऊपर यहाँ पे वाइड लॉन्ग ऑन रीजन में खेला था, एग्जैक्टली मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में यहाँ पे खेला था। 1 रन के साथ दोनों बैट्समैन अपने छोर बदली किए थे और इसी के साथ 6 ओवर की समाप्ति। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 25 रन टीम का स्कोर है 5 विकेट के नुकसान पर। 6 ओवर समाप्त हो चुके। 6 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 25 रन 5 विकेट के नुकसान पर। तो ये है लेखा जोखा अब तक। मैं बता दूं धोड़ी 11 ने टॉस जीता था, पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था। रन बनाने का यहाँ पे उनका उत्साह तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन कामली 11 ने यहाँ पे उनके उत्साह को दबा दिया। शुरुआती कुछ ऐसे झटके दिए, वहाँ से उभर नहीं पाए और इस तरह से देखा जाए तो 6 ओवर की समाप्ति के बाद 5 विकेट के नुकसान पर 25 रन है। संदीप भाई 12 गेंदों में 12 रन बनाकर खेलते हुए 1 चौके की सहायता से। वहाँ कमलेश भाई जिन्होंने 4 गेंदों में 2 रन बनाए हैं। अब अगली ओवर यहाँ पे पड़ाव पर है प्रफुल्ल भाई। इस एंड से गेंदबाजी करेंगे। यहाँ पे देखो गुट ने टेक यहाँ पे स्ट्रोक मारने का प्रयास,
कवर के ऊपर से मारने का प्रयास और केवल भाई ने वहां पे अच्छा कैच किया। इसी के साथ एक और विकेट, छठा विकेट। सातवें ओवर में नए बल्लेबाज आए हैं जिग्नेश, जिगू भाई जिसे कहते हैं। जिगू भाई आए हैं जिनको कि अपने पहले रन की तलाश है। देखो टीम का स्कोर कहां तक पहुंचाते हैं, आने वाला पल बताएंगे यहाँ पे। सुंदर सुंदर स्ट्रोक, आकर्षक स्ट्रोक है, लेकिन मोहर सिर्फ एक ही रनों की लिखी है, एक ही के साथ ही संतुष्ट करना पड़ेगा। एक के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ते बढ़ते अब देखना है कि कहां तक बढ़ाते हैं, क्योंकि ये 7वां ओवर चलता हुआ प्रफुल्ल भाई के रूप में, बाद में 8वां आएगा जो कि पारी का आखिरी ओवर रहेगा। लॉन्ग ऑफ के ऊपर से मारने का प्रयास है, लॉन्ग ऑफ के फील्डर वहां पे गेंद के नीचे है। एक अच्छा कैच लोकेश भाई टीम के कप्तान के द्वारा। तो ये 7वां विकेट यहाँ पे 26 पे 7, 26 पे 7 यहाँ टीम का स्कोर है 7वें ओवर में। 7वें ओवर में 26 पे 7 है टीम का स्कोर। थोड़ी सी नाजुक स्थिति, दौड़ी 11 ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था, लेकिन कामली और बहुत अच्छी बल्लेबाजी करना चाहते थे। 70-80 के ऊपर ये रन भी बनाना चाहते थे, अगर हो जाए तो 100 के लिए भी तैयार थे, लेकिन ऐसा हो न सका। सारी आशाओं के ऊपर पानी फेरा। 3 बॉल हुए हैं, 3 बाकी है, और यहां से कुछ रन मिलेंगे या नहीं, एक ही मिलेगा और एक ही के साथ संतुष्टि यहां पे करनी पड़ेगी। एक से टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 27 रन। और ये देखो हल्का सा किनारा, बल्ले के निचले हिस्से में गेंद आ गई और इसी के साथ देखो ये जा रही है गेंद सीमा रेखा की ओर। कुछ फीट अंदर यहां पे रोक लिया गया है गेंद को, लेकिन यहां पे देखो तीसरे रन लेने के चक्कर में यहां पे आउट। रुको, और इसी के साथ 7 ओवर की समाप्ति। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 29 पे 8, दौड़ी 11, 8, 7 ओवर 29 रन 8 विकेट। प्रवीण भाई
जिनको कि अपना खाता खोलना है, और जीगू भाई जिन्होंने 2 गेंदों में 3 रन बनाए हैं। टारगेट यहां पे देने के लिए पहले टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था धोड़ी 11 के कप्तान ने, लेकिन उसके बाद देखा जाएगा तो लगातार यहां पे कामली 11 ने विकेट चटकाए। सामने की ओर से गेंदबाजी करने के लिए आएंगे परेश, और सामना करेंगे बल्लेबाज जीगू भाई। और ये पहली बॉल को उठा के मारने का प्रयास किया है, क्या ये कैच हो सकते हैं? नहीं नहीं, नोमैन लैंड एरिया में जाकर के गेंद गिरी है, दूसरे रन के लिए, रनआउट के लिए खतरा है। देखो यहां पे देखते हैं कि आउट है या नहीं, आने वाला पल बताएंगे। तो NOT नॉट आउट, थर्ड अंपायर का डिसीजन NOT। थर्ड अंपायर हमारे आसिफ भाई। अच्छा शॉट है यहाँ पे, अच्छा शॉट, डेंजरस रन लिया था दूसरा, और यहाँ पे फिर से एक बार डेंजरस लेने गए, इस बार तो बड़े आसानी के साथ दोनों बल्लेबाज एक ही एंगल पे होते हुए। वन साइड कॉल यहाँ पे। डॉट के साथ ये 8 ओवर चलता हुआ यहाँ पे 9 विकेट के नुकसान पर 32 रन है, टीम का स्कोर है। जीगू भाई कोशिश कर रहे हैं, पांच गेंदों में 6 रन बनाए हैं। परेश भाई सामने की ओर से गेंदबाजी करते हुए सामना करेंगे जीगू भाई, और यहाँ पे घूम के मारने का प्रयास किया था, और जिस पर कि कोई रन नहीं बनेगा। लगातार डॉट यहाँ पे गेंदबाजी करते हुए 32 पे 9। इस बार धीरे से बॉलर बैक ड्राइव मारा था, सिंगल मिलेगा जरूर। बहुत ही सुंदर यहाँ पे बल्लेबाजी आखिरी जोड़ी के द्वारा। पिछले मैच में आखिरी जोड़ी ने बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करी थी, मेहनत कराई थी धर्म 11 को, लेकिन आखिरी ऑल आउट नहीं कर पाए थे। वही यहाँ पे होता हुआ फिर से एक बार यहाँ पे 1 रन के लिए दौड़ पड़े बैट्समैन, क्या दूसरा होगा? जी नहीं, यहाँ पे दूसरे रन के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं है। और इसी के साथ 8 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 8 ओवर की समाप्ति के बाद 34 रन। इसी के साथ देखो उन्होंने एक पड़ाव पार कर लिया, क्योंकि एक टीम ने 33 रन बनाए थे, 34 का लक्ष्यांक दिया था पहले दिन में, और यहाँ पे इन्होंने 34 बना लिया और 35 का टारगेट दिया है। धोड़ी 11 ने टॉस पहले जरूर जीता था, लेकिन हाँ वही तो अगला मुकाबला यहाँ पे धर्म 11 और टंडेल 11 अगला मुकाबला। दोनों टीम के कप्तान को निवेदन है कि टॉस के लिए आए, धर्म 11 और टंडेल 11 प्लीज टॉस के लिए आ जाए। दोनों टीम के कप्तान को मैं निवेदन करूंगा। और मुझे ऐसा लग रहा है, देखो यहाँ पे ये जो
पिछला जो मैच दौड़ी 11 ने टॉस जीता था, पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था, लेकिन कामली 11 खतरनाक, कमाल की फील्डिंग, कमाल की बॉलिंग यहाँ पे हुई है और सामने वाली टीम को 34 पे ही लिमिटेड रखा है। तो ये जल्दी खत्म हो जाएगा, मुझे लगता है ये 3 ओवर में भी खत्म हो सकता है, 4 में भी हो सकता है, 2 में भी खत्म हो सकता है। इसीलिए जल्द से जल्द तैयार करें अगला मुकाबला। यहाँ पे टंडेल 11 के कप्तान यहाँ पे पहुँचते हुए धर्म 11 के कप्तान को मैं गुजारिश करूंगा कि वो जल्द से जल्द आ जाए टॉस के लिए। धर्म 11 के कप्तान को निवेदन करूंगा मैं कि टॉस के लिए आ जाए। जैसे कि बताया कि भाई फेयर प्ले अवार्ड यहाँ पे देने वाले हैं, और जिसपे अभी फिलहाल जो टीम जो आगे अग्रसर चल रही है उसमें दौड़ी 11 नंबर 1 पे चल रही है, धर्म 11 नंबर 2 पे चल रही है, टंडेल 11 3 पे चल रही है, उत्तर भारतीय टीम जो है 4 पे, कामली 11 5 पे, धर्म 11 के कप्तान, फैंसी 11 6 पे चलती हुई है, हलपति 11 जो है 7 पे और हिंगलाज माता 95 जो है 8 पे चल रही है। देखो एक बात बता दूं, जो टीम दोनों ग्रुप में 8वें नंबर पे रहेगी वो क्वालिफायर राउंड अगले साल खेलना पड़ेगा, उनको क्वालिफाई करना होगा फैंसी कप के लिए। लेकिन जो टीम 16 टीम में से चाहे वो 16वें नंबर पे रहेगी, चाहे वो फाइनल विजेता बनेगी, अगर फेयर प्ले नहीं होगा तो उस टीम को भी क्वालिफाई राउंड खेलने जाना होगा। इस चीज़ को ध्यान में रखे। तब अगला मुकाबला होगा धर्म वर्सेस टंडेल 11 के बीच, और वहीं टॉस की कार्यवाही होगी। हमारे अमित भाई टॉस की कार्यवाही करेंगे, अभी अभी मैन ऑफ द मैच दिया है, अपना कीमती वक्त लेकर आए हैं और टॉस की कार्यवाही करेंगे। हर्षल प्लीज आ जाए। तो यहां टॉस जीत लिया है टंडेल 11 ने। हर्षल रुके यहां जरा, टंडेल 11 से जानना चाहूंगा कि आपका डिसीजन क्या होगा, क्या चेंजेस होगा, क्या कुछ नई रणनीति। आप बिल्कुल 5 में से 5 आपकी मैच गई है, लेकिन क्वालिफाइंग से बचना है तो कम से कम 1-2 मैच तो जीतना होगा। तो आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी, जरा हमें बताएं। टॉस जीत के हम लोग पहले गेंदबाजी करेंगे, जो कि और सुधार करेंगे और आगे तक हम लोग मैच में बने रहेंगे। हम कोशिश करेंगे जीतने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। शायद आपने ये मैच देख के ये डिसीजन लिया है कि फर्स्ट इनिंग करने वालों का हाल क्या हुआ है। 34 पे वो टीम वो हुई है, तो फिर आपको बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया गया है। पिछले मुकाबले में 103 मारे, फैंसी क्लब की बराबरी करी है फैंसी 11 की। तो क्या रहेगी आपकी रणनीति, हर्षल जानना चाहूँगा। हम टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करना चाहते थे, कम से कम 70-80 रन प्लस करना चाहते थे और कम से कम रन रोकने की ट्राई करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। जिसको जो चाहिए था वो मिल गया। धर्म 11 बल्लेबाजी करना चाहती थी, टंडेल 11 गेंदबाजी करना चाहती थी। मिडल ऑफ द बैट गेंद गई है बिल्कुल सीमा रेखा के बाहर। अंपायर का इशारा देखना होगा, आएगा इशारा 4। तो यहाँ टंडेल 11 ने वन द टॉस, इलेक्टेड टू फील्ड फर्स्ट। यहाँ पे बैक टू बैक 2 चौके लगा चुके हैं। बहुत ही सुंदर बल्लेबाजी यहाँ पे कामली 11 के द्वारा। ऊपर चले आए हम वो नीचे रह गए, आगे निकल आए हम वो। डीजे ये फुल टॉस बना के मारा है, यहाँ पे फुल टॉस बना के मारा है। एक और यहाँ पे
के मुशायरे लुटिए, ऊपर से कूद के आज टूटिए। राइफल दिखा के मुशायरे लुटिए, ऊपर से कूद। 42 गेंदों में अब 21 रनों की आवश्यकता है जीत के लिए। तूफानी 3 चौके लगातार 3 गेंदों में यहाँ पे विवेक भाई ने बनाए हैं। 5 गेंदों में 12 रन और वहाँ पे अरविंद भाई जिन्होंने 1 गेंदों में 1 रन बनाया है। और कामले के पास देखो अपनी औसत सुधारने का मौका है, एवरेज को आगे ले जाने का यहाँ पे मौका है। मैच जीतते ही देखना है कि पॉइंट की तालिका में यहाँ पे आपको बताएंगे कि कौन कहाँ पर है, कौन कितने पॉइंट पे है, ये आने वाला पल बताएगा। फिलहाल एक ओवर की समाप्ति के बाद 14 रन। वाइड के साथ यहाँ पे वाइड के साथ एक्स्ट्रा का खाता खुलता हुआ और टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। इसी के साथ 15 रन विदाउट लॉस दूसरे ओवर में। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, फुल टॉस बना के मारा है, फुल टॉस बना के मारा है और ये आ जाएंगे 4। 4 के साथ देखो तेजी से यहाँ पे एक्सप्रेस गाड़ी पकड़ी है रनों की। निशाने से दे मार दिया। चौके के साथ यहाँ पे 3 गेंदों में 5 रन बना लिए अरविंद भाई ने। और ये पहला विकेट यहाँ पे क्लीन बोल्ड। पे चौका भी लगाया था अरविंद भाई ने, लेकिन एक गेंद जो पिछली जो कि ऐसे आई उनको क्लीन बोल्ड कर गई। तो ये 19 पे ये पहला विकेट, मौका भी था 10 विकेट से जीतने का, लेकिन ये गंवा दिया यहाँ पे। लेकिन उसके सामने हितेश ढोड़ी जो है कमाल की गेंदबाजी करी है। अब तक 3 गेंदों में 5 रन खर्च किए हैं और 1 विकेट चटकाया है। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, इस बार ग्राउंड शॉट मारा है, मिड विकेट की ओर गेंद जा रही है, फील्डर पीछा कर रहे हैं, क्या ये रोक पाएंगे या नहीं? जी नहीं रोक पाए और ये गेंद सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए। नहीं है इलाज दुनिया में और मैंने भी दिया। और आगे बढ़ता हुआ तेजी से,
जबकि ये दूसरा चलता हुआ, ये उससे भी बड़ा शॉट, और ये पकड़ा है दर्शक ने कैच यहाँ पे। जीत के लिए 2 ओवर की समाप्ति के बाद 33 रन है, 1 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 2 रनों की आवश्यकता है जीत के लिए। जीत के लिए सिर्फ 2 रनों की आवश्यकता है। सागर भाई आ जाए प्लीज, फैंसी वॉच आपका इंतजार कर रही है, आपका टाइम अच्छा होने वाला है। आपके कलाइयों पे, आपके हाथ पे फैंसी वॉच का लोगो और उसमें आपका टाइमिंग अच्छा चलेगा। प्लीज आ जाए, 2 रन बाकी है, उसके बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। सागर सोहिल भाई आ चुके हैं। सोहिल भाई, आपकी टॉस जीतने के बाद फील्डिंग का निर्णय है, तो पीनल भाई ने तो बातें अच्छी कही, आप क्या कहेंगे? ये आपका शायद छठा मुकाबला है, 5 आपकी टीम हारी है, सामने आपके साथ अमरसन आपके साथी पार्टनर है, तो क्या कहेंगे इस मैच के बारे में? ये मैच इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि हम 5 मैच ऑलरेडी हार चुके हैं। कहीं ना कहीं कुछ गलती हुई है हमसे, लेकिन इस मैच से हम देखें कि कुछ सुधार सके हम और अच्छा खेलें। ये हमारा अभी मैच है, हम रेडी के लिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद अमरसन भाई, थैंक यू। तो यहाँ एक वॉच गवाया है हर्षल ने, एक हाथ से कैच पकड़ना चाहते थे। सागर प्लीज इधर आ जावे। सागर बोलना पड़ेगा, बोले ते ना बोर वेचाय। सागर भाई અહીંયા આવી આવો, અહીંયા YouTube લાઈવ તમે અહીંયા આ સાઈડ दिखाओ છો। ग्राउंड में कैच पकड़े ना पकड़े, लेकिन बाहर से कैच बहुत खूबसूरत पकड़ा है। फैंसी वॉच इंतजार करी थी, फैंसी कैच आपको कैसा लगा? ये फैंसी कैच के लिए कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा प्लीज। ये सागर भाई है ना, ये लाइन के उस तरफ से ही फील्डिंग करते थे, अभी लाइन पे Okay, इस thank बार you. यहाँ पे उन्होंने शिरपाव जीता है, फैंसी वॉच। तो अभी सोहिल भाई यहाँ से गए, थोड़ा रेडी होंगे, थोड़े काम से बाहर थे। मौजूद है यहाँ टंडेल 11 की टीम, शायद फील्ड के लिए जाएगी। वहां दौड़ी 11 अपना ये मैच गवा चुकी है और कामली 11 का खेमा खुश होगा, खास करके अरविंद पकील कामली और उनके साथी पार्टनर लोकेश, ब्रिजेश, भूपेंद्र और आर्यन कामली, सभी को मैं कांग्रेचुलेशन कहूंगा। और वहीं दौड़ी 11 को कहूंगा कि आने वाला अगला मुकाबला आपका होगा, उसमें थोड़ा सा आप और ध्यान दें।